देखिए जी, आर्टिकल 370 तो एक अलग चीज़ है, हटके है। तो हम अभी शारदा पीठ मंदिर पे बैठे हैं। इसमें हम हमने जहाँ तक देखा और सोचा और जो लगा हमें, तो सबसे बड़ा काम जो हमारे रविंद्र पंडिता जी हैं, ये उनकी देन है कि देखिए आर्टिकल 370 के बाद लग रहा था कि कुछ होने वाला है। लेकिन ये उन उससे पहले ही पंडिता जी जो हैं हमारे रविंद्र पंडिता जी, उन्होंने इस मंदिर को लेके जो मंदिर किसी पंडित, किसी हिंदू भाई की नॉलेज में नहीं था, टीटवाल एलओसी पे। तो पंडिता जी अक्सर मंदिरों पे काम करते थे। तो एक बार वो इसी मंदिर की खोज में कहीं उन्होंने सुना, वो केरन पहुंच गए, केरन से मुड़ के वो टीटवाल पहुंच गए। उन्होंने देखा यहाँ पे आके हमसे बात की कि भाई यहाँ मंदिर, तो हमने कहा हाँ जी पंडिता जी, यहाँ मंदिर पहले ही 47 से पहले भी था। तो अब जब पार्टीशन हुई तो इसको जला दिया गया। तो पंडिता जी ने कहा कैसा करें, तो हम मुस्लिम लोग मिलके, सिख भाई, पंडित भाई मिलके हमने कहा जी हम एक डिसीजन लेते हैं। ये हमारे अंदर जो भेदभाव है मजहब का, जो नफरतें फैला रखी हैं कुछ दुश्मनों ने, इसको दूर करने के लिए सबसे मेन चीज है मंदिर बना लेते हैं जी। तो इस पे पंडिता जी ने बहुत मेहनत करी जी, बहुत जबरदस्त। ये कोई 76 पहले, ये तो मंदिर बहुत पुराना है, 700 साल पुराना जो शारदा पीठ में है, वो पुरानी बात है। लेकिन मैं 77 ईयर की बात करता हूँ, 77 साल के बाद पंडिता जी ने इस चीज को बड़ी मेहनत के साथ उजागर किया। तो फिर करते करते जी हमने दिसंबर 2021 को हमारे वक्फ बोर्ड की चेयरमैन जो थी द्रक्षा अंद्राबी जी, हमारे मोंगा जी, हमारे पंडिता जी, हमारे अलियास भाई, इफ्तिखार साहब और जोगिंदर जी, सभी लोग आगे बाहर से, तो हमने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। तो मंदिर बनने से वो आर्टिकल 370 जो है, वो उसका कंसेप्ट जो है हम लोगों के दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। क्योंकि हम इसमें लग गए, मंदिर में मंदिर बन गया। इस साल ही अभी मतलब ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया। तो वो चीजें हमारे दिमाग से पहले भी उतना हमें कुछ पता नहीं था 370 के बारे में, उतनी हमें नहीं पता था इसका फायदा क्या, नुकसान क्या है। लेकिन इस मंदिर बनने के बाद जब हिंदू भाई बाहर से आए, पंडित भाई आए, हम लोग उनसे मिले, या होम स्टे है, घरों में रहे, पूजा हुई, तो हमें कुछ 370 के कुछ कंसेप्ट वो दिमाग से निकल गया। तो हमें लगा कि अब हम पक्के हिंदुस्तानी हो गए जी, पक्के मतलब हिंदू भाई आ गए, सिख भाई आ गए, मुस्लिम आ गए, बैठते हैं दिन में, रात में इकट्ठे होते हैं। तो वो चीजें हमारे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई, हमें उसका कोई असर नहीं पड़ा। सर ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, देखिए पहले ही पार्टीशन 47 में कुछ नफरतें पैदा हो गई थी, बढ़ते बढ़ते 90s में तो और ज्यादा हो गई, तो काफी दूरियां बढ़ गई थी। तो मंदिर बनने से मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे अंदर जो भेदभाव था, जो मजहबी जंग थी, वो खत्म हो गई। अब हम एक ही मजहब को लेके चलते हैं, इंसानियत का मजहब। हम पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज, पूरे हिंदुस्तान को देते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हम रात को इकट्ठे होते हैं, होम स्टे है यहाँ पे, हिंदू भाई, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन आते हैं, हमारे घरों में रुकते हैं। और हमें नहीं लग रहा है अब कुछ भी, उन लोगों के दिल में एक वहम था, जो खौफ था मिलिटेंसी का, या मुस्लिम है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो सब चीजें खत्म हो गई। और ये उसके बाद हमारा पिछड़ा हुआ इलाका था, डेवलपमेंट हुई जनाब। यहाँ कोई सिग्नल नहीं था, हमारा जियो का टावर इस मंदिर की वजह से, हमारी रोड कनेक्टिविटी कुछ ठीक ठाक नहीं थी। आप देखें अभी ब्लैक टॉप अच्छी रोडें हमारी बन रही हैं, हमारा एक 12 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा है, ये तो होगी जी मंदिर की वजह से। उसके बाद दूसरी डेवलपमेंट देखें, लोग बाहर से आते हैं, हमारी दुकानें चलते हैं, हमारे होम स्टे चलते हैं, हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं एलओसी पे, पीजी लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उनको रोजगार मिल गया। तो इतनी जबरदस्त तरक्की हो रही है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये इससे ज्यादा होगी। तो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी इसको, इसका सब क्रेडिट जो है हमारे रविंद्र पंडिता जी को जाता है, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि लोग वो मिलिटेंसी, वो आर्टिकल 370, वो मजहबी भेदभाव भूल के भाई भाई बन के रह रहे हैं। डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, सब खुशहाल हैं। और जिस दिन अगर यात्री नहीं आते ना मंदिर पे, तो गांव वालों को अच्छा नहीं लगता, कहते हैं भाई, मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई, चूंकि मैं इस कमेटी का मेंबर हूं, जो हमारे हेड हैं रविंद्र पंडिता जी, उनकी सरबराही की जो बनी हुई कमेटी है, तो मुझे पूछते हैं भाई साहब आज यात्री नहीं आए। तो हमें जब नहीं आते तो बुरा लगता है। देखिए ये मंदिर जो है, इसकी बड़ी अहमियत है, हिस्टोरिकल मंदिर है ये। देखिए अमरनाथ भी आते हैं लोग, लेकिन वो लोग अब उन्होंने यहाँ आना शुरू कर दिया है।
हमने बार बार आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से हमने सब पंडित हिंदू भाइयों को रिक्वेस्ट करी कि आप आइए, यहाँ भी एक अच्छी यात्रा होनी चाहिए। जैसे साल अमरनाथ जी की यात्रा को एक्सटेंड किया गया, तो हम सरकार से पूरी उम्मीद रखते हैं, पंडित भाइयों से, हिंदू भाइयों से, कि आप आइए, एलओसीपी देखिए कि हमने एक हिस्टोरिकल मंदिर जिसकी बहुत लंबी 700 साल पुरानी हिस्ट्री है वो बनाया। आप आइए, यहाँ यात्रा कीजिए, हमारा प्यार बढ़ेगा, हमारी डेवलपमेंट होगी, हम भाई भाई बन के रहेंगे। जैसे कि हमारे पंडिता जी का कहना है कि हम तीनों चीजें यहाँ करना चाहते हैं, एमएमजी जिसे कहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तो मंदिर भी हो गया हमारा, गुरुद्वारा भी हो गया, नेक्स्ट हम एक तो मस्जिद बनाने जा रहे हैं जी। तीनों मजहब के लोग जैसे हम बैठे हैं, ताकि अपने अपने इबादत गाहों पे इबादत करके और शाम को इकट्ठा बैठ के चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, तो अपने देखिए अपनी अपनी जगहों पे इबादत करें और शाम को इकट्ठा बैठ के बातचीत हो, दुख दर्द बांटे जाएं। तो एक तो हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं, दूसरा हमारी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल एलजी साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, के और सबसे बड़ी चीज जो है, हमारी यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जो कुछ 100 साल या जितने साल पहले पीओके में थी, वो यहाँ बननी चाहिए। एक तो हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, दूसरा हमारा एक अच्छा यात्री निवास, जो हमारे यात्री भाई बाहर से आते हैं, अभी उन्होंने बढ़ना शुरू किया, काफी तादाद में आ रहे हैं वो लोग, उनके लिए कम से कम 100, 150, 200 आदमी के रात के रहने का, खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। उनके लिए एक बस, 12 सीटेड बस, जैसे पंडिता जी ने वो रखा है प्रोजेक्ट, वो होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हम आगे सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं। पंडिता जी इस काम में लगे हैं, यानी यूनिवर्सिटी, मस्जिद और साथ में यात्री निवास हम चाहते हैं सर।